बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश 6। हमारे साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका एकेडमिक राइटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग हमारे साथ बीएससी की जर्नी में कहीं पे भी नहीं था। अभी जो 6 सेमेस्टर का इंग्लिश स्टार्ट हुआ है तो इसमें इसका जिक्र आया है। अब आप लोग जानते भी नहीं होंगे कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, क्योंकि हमने अभी तक इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है। ठीक है, सो रिमेंबर रखिए स्टूडेंट्स की प्रूफ रीडिंग जो है ना, ये हमारे आगे ज़िंदगी आने वाली जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई पब्लिकेशन करेंगे, कोई आर्टिकल लिखेंगे, उसको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रूफ रीडिंग क्या होती है और एडिटिंग क्या होती है, तो इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग ये क्या होती है, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या होती है? असल में प्रूफ रीडिंग जो है ना, जब भी हम किसी भी आर्टिकल से, किसी भी बुक से, किसी भी टेक्स्ट से जिसको हम पब्लिश करने वाले हैं, तो उसके पब्लिकेशन से पहले हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी एरर है तो उसको केयरफुली चेक करके उसके निकालने की कोशिश करते हैं। अब उसमें कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं जैसे कि हम प्रूफ रीडिंग में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एरर्स जो है ना वो सुपरफिशियल एरर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कामा हो गया। कामा के साथ साथ अगर किसी का फंक्चुएशन एरर हो, ठीक है, सीमी कामा, इसके साथ साथ जो कोटेशन मार्क होती है, क्वेश्चन मार्क होती है, अगर ये गलत जगह पे लगे हो तो इसको टिक करना। ठीक है, इसके साथ साथ टिपोग्राफिकल कौन सी एरर होती है, यानी जो मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग में। ठीक है, वो मिस्टेक जो कि स्पेलिंग में होती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टीपोस कहते हैं या टिपोग्राफिकल एरर कहते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो इन सब को हम कहाँ पे चेक करते हैं? जो प्रूफ रीडिंग है उसमें चेक करते हैं। जब भी हम किसी आर्टिकल को पब्लिश करते हैं ना, तो उसके पब्लिश करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, ताकि जितनी भी मिस्टेक है, ऐसे मिस्टेक जो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ करना हो और वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश यूज़ किया हो, ठीक है, तो इसका मिस्टेक हो गया। इसके साथ साथ जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो गए, टीपोस हो गए, फॉर्मेटिंग इश्यूज हो गए, या अगर आप लोगों का जो सेंटेंस है वो इनकन्सिस्टेंसी उसमें है। इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है, यानी उसमें इरेगुलरिटी है। ठीक है, आपकी सेंटेंस रेगुलर ना हो तो तब जो है ना हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करके उसके मिस्टेक्स को निकालते हैं। सो स्लाइड की तरफ आते हैं। स्लाइड में लिखा गया है कि प्रूफ रीडिंग मीन केयरफुली चेकिंग फॉर एरर इन अ टेक्स्ट बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड आर शेयर। हम क्या करते हैं, हम प्रूफ रीडिंग को जब भी करते हैं तो प्रूफ रीडिंग का मतलब ये है कि केयरफुली चेकिंग करना। किसी भी मिस्टेक को निकालने के लिए हम केयरफुली चेकिंग करते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट में जिसको हम पब्लिश करने वाले हैं, तो पब्लिश करने से पहले यानी शेयर करने से पहले किसी के साथ जो है ना उसको शेयर करना या गूगल पे देना, ठीक है, क्रोम पे देना, दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ जो है ना क्या करना, उसको शेयर करना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जितने भी एरर्स होते हैं उसको हम प्रूफ रीडिंग में निकालते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग तब हम करते हैं ताकि उसको पब्लिकेशन से पहले किसी भी टेक्स्ट से जितनी भी उसकी मिस्टेक्स है, जैसे कि फंक्चुएशन, फॉर्मेटिंग इशू, इनकन्सिस्टेंसी, टीपोज, इसके साथ साथ जो इंग्लिश एरर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो ग्रामेटिकली एरर्स हो गए, या जो है ना इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब हम निकालते हैं। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि इट इज़ अ वेरी लास्ट स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। जब हम राइटिंग को कंप्लीट करते हैं ना, सारा राइटिंग हम कर देते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसकी जितनी भी प्रेजेस है उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे प्रेजेस में। ठीक है, उससे जितनी भी जो क्या होती है, जो मिस्टेक्स होती है, डीपली जो बड़े बड़े मिस्टेक्स होते हैं, जो मेजर मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना लास्ट स्टेज हमारे साथ आता है प्रूफ रीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सुपरफिशियली देखते हैं कि जितनी भी पंक्चुएशन वगैरह है तो उसको क्या करें, उसको करेक्ट करें। अच्छा, व्हेन यू फिक्स माइनर स्पेलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, माइनर स्पेलिंग को करेक्ट करना, एंड पंक्चुएशन मिस्टेक को टिक करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो टिपूस है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ना कि जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उसको हम टिपूस भी कहते हैं। फॉर्मेटिंग इशूज़ हो गया, यानी किसी का फॉर्मेट ठीक नहीं है। फॉर्मेटिंग इशू का क्या मतलब है, यानी जिस फॉर्मेट से, जिस तरीके से हमें जो एकेडमिक राइटिंग में हमने बताया ना कि लेटर की अपनी फॉर्मेट होती है, जो पैराग्राफ है उसकी अपनी फॉर्मेट होती है,
समरी राइटिंग की अपनी फॉर्मेट होती है, स्टोरी राइटिंग की अपनी फॉर्मेट होती है, तो हर एक चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। अगर उसका तरीका गलत हो तो तब भी हमारे साथ ये क्या है, ये एक मिस्टेक है, इसको भी हम ठीक करते हैं प्रूफ रीडिंग में। इनकन्सिस्टेंसी, अगर आपका जो जितने सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्शन है या जो आपका जो पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्शन है, अगर वो इरेगुलर हो तो तब भी हम क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज एसेंशियल फॉर एनी टेक्स्ट दैट विल बी शेयर्ड विद इन ऑडियंस। प्रूफ रीडिंग जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑडियंस के साथ जितनी भी टेक्स्ट को शेयर करते हैं, तो अगर इसमें छोटी सी भी क्या आ गया, प्रूफ रीडिंग मिस्टेक आ गया, तो तब जो है ना वो लोग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको शेयर करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं कि इसमें ये मिस्टेक। वेदर इट्स एन एकेडमिक पेपर, चाहे वो कोई एकेडमिक पेपर हो या कोई जॉब एप्लीकेशन हो, सीवी हो, ठीक है, एन ऑनलाइन आर्टिकल या कोई ऑनलाइन आर्टिकल आप लोग लिख रहे हैं। ज़्यादातर ये जो ज़्यादा वेबसाइट्स हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है ना ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं। या एक हमारे साथ एक क्या है, एक ऐप है जिसको हम फाइवर के नाम से जानते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो है ना ऑनलाइन आर्टिकल वगैरह राइटिंग करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये चेकिंग होती है। और इसके लिए प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं। हर एक प्रोफेशनल बंदे से जो है ना, इसकी जो 4 स्टेप्स है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो हर एक प्रोफेशनल बंदे से एक एक स्टेप जो है ना वो पास होता है। जब अगर आपका ये सारा जितनी भी प्रूफ रीडिंग है या एडिटिंग है उसमें मिस्टेक ना हो, तो तब जो है ना आपको सेलेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में लाने के लिए हायर करते हैं, ठीक है। Whether it's an academic paper, a job application or online article or print flyer। प्रिंट फ्लायर क्या होती है? प्रिंट फ्लायर में हम क्या करते हैं, किसी भी जो पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि रिसाले वगैरह हो गए, ठीक है, तो इसको जब हम प्रिंट करते हैं ना, तो इसमें भी हम जितनी भी ये टिप्स वगैरह है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल एंड बजट, ये जो है ना ये ज़्यादातर आपके स्किल और बजट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सही से जितनी भी प्रोडक्ट है उसको सही से पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो तब भी आप जो है ना जितनी भी ज़्यादा मिस्टेक है वो कर सकते हैं। यू कैन चूज़ टू प्रूफ रीड टू टेक्स्ट यूर सेल्फ आर टू हायर अ प्रोफेशनल। आप जो है ना, आप क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग से जितनी भी आप रीडिंग करते हैं या एक टेक्स्ट को लिखते हैं ना, तो उसमें जितनी भी प्रूफ रीडिंग मिस्टेक्स वगैरह जो जितनी भी है ना, तो उसको आप अगर सही तरीके से निकालें तो आप जो है ना आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कितना लायक हूँ, ठीक है, मैं मुझ में ये स्किल है कि मैं जो है ना मैं एक अच्छा राइटर, एक अच्छा खासा राइटर पब्लिश कर सकता हूँ। टू हायर अ प्रोफेशनल, या अगर कोई एक प्रोफेशनल को, जैसे कि मैंने आप लोगों को फाइवर का एग्जांपल दे दिया कि एक ऐप है जिसमें लोग जो है ना आर्टिकल लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे किसी को भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट लेता है। और टेस्ट में क्या होता है, उससे कहता है कि एक आर्टिकल लिख दो, तो वहाँ उस आर्टिकल में देखते हैं कि इसमें कोई एडिटिंग वगैरह, कोई भी प्रूफ रीडिंग जितने भी मिस्टेक्स है वो तो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो जब भी प्रूफ रीडिंग होता है ना, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं निकलता तो फिर उसको हायर करते हैं, ठीक है, यानी उसको जॉब के लिए रखते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम ज़्यादातर जो प्रूफ रीडिंग है इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर हमारे पैराग्राफ में, हमारे टेक्स्ट में जितनी भी मिस्टेक है उसको हम ना निकालें, ठीक है, तो इस वजह से फिर कोई भी कहीं पे भी हमें जॉब वगैरह मिलने की चांसेस नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना इसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल दिया गया है, प्रूफ रीडिंग एग्जांपल है। प्रूफ रीडिंग एग्जांपल में क्या बताया है कि इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने एक क्या किया है, एक आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस आर्टिकल में जितनी भी ये जो कलरफुल मिस्टेक्स है ना, तो इसको क्या किया है, इसको निकाले है, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो कलरफुल है ना, दिस वन, ये जो कलरफुल लिखा है, तो कलरफुल जो है ना, ये जो है ना ये अमेरिकन इंग्लिश में इसी तरीके से लिखता है, और यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखना चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक इसको क्या किया है, चेंज किया है, तो ये एक मिस्टेक हो गया। इसके साथ साथ हमारे साथ ये एक्सेल को आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये टिपूस हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन इसका जेट, इंक जेट जो है, तो इसको गलत तरीके से लिखा है क्योंकि इसमें स्पेस लाया है, ठीक है, तो इसको निकालना। कॉमा की जगह जो है ना उसने क्या लिखा है, ये डैश मारा है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसी तरीके से ये डिवाइसेस के साथ एस लगाना, दूस की जगह जो है ना दीज लिखना, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया। सेपरेट का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इस तरीके से जो सबस्ट्रेट है इसका स्पेलिंग गलत है, तो इसको ठीक करना। समहाउ में स्पेस है तो उसको निकालना, ठीक है। ये सब जितनी भी मिस्टेक्स है तो इसको ठीक करना जो है ना, ये हमारे साथ क्या होती है, प्रूफ रीडिंग में होती है, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये बाकी जो एग्जांपल है आप लोग खुद पढ़ लें, समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट एंड मार्क करेक्शन यूजिंग स्पेशलाइज्ड प्रूफ रीडिंग मार्क, ठीक है। जितने भी ये जो मार्क किए हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रूफ रीडिंग हो गई है और प्रूफ रीडिंग के ज़रिए से इसको करेक्ट किया है। In other fields, through professional readers, proofreaders often work with digital text। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है ना कि हमारे साथ जितनी भी ये जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए अपने प्रोफेशनल प्रूफ रीडर्स बैठे होते हैं और वहाँ से हर एक प्रूफ रीडर से एक एक स्टेप पास होते हैं और वो लोग जो है ना फिर पास करते हैं कि इसमें ये करेक्ट करना है, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो हर एक कंपनी के लिए अपनी अपनी डिजिटल टेक्स्ट के लिए अपने अपने प्रूफ रीडर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए से या गूगल डॉक्स के ज़रिए से क्या कर देते हैं, उसको चेंज करते हैं और जल्दी जल्दी से उसमें जितनी भी मिस्टेक्स है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग वर्सेस एडिटिंग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सुपरफिशियली बता दूं कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है और एडिटिंग क्या होती है। प्रूफ रीडिंग के बारे में तो आप लोगों ने जान गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इतना डिस्कस किया कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है। लेकिन एडिटिंग जो है ना, एडिटिंग क्या होती है, अब जो एडिटिंग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डीपली जितनी भी बड़े बड़े मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक्स है, ठीक है, तो उसको निकालते हैं। मेजर मिस्टेक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के क्या है, जो सेंटेंस है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है, अगर उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, ठीक है, उसको निकालते हैं। इसके साथ साथ अगर वो जो है ना वो क्या हो, वो उसमें प्लेजरिज्म प्रेजेंट हो, ठीक है, तो प्लेजरिज्म को निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, ताकि हमारा जो रेगुलरिटी है, हमारा जो जितने भी प्लेजरिज्म है वो निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये जो जितने भी बड़े बड़े मिस्टेक्स होते हैं ना, यानी सेंटेंस को पूरा चेंज करना, तो ये जो है ना ये हमारे साथ एडिटिंग में आती है। जबकि प्रूफ रीडिंग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियली टॉपिक को देखता है, यानी जैसे कि सुपरफिशियली या सरफेस इश्यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ जो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है इसको निकालना। अच्छा, और दूसरी बात ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम एडिटिंग करते हैं ना, तो एडिटिंग में जितनी भी वर्ड काउंट है तो वो ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हम पैराफ्रेज करते हैं और पैराफ्रेज में वर्ड जो है ना वो उसकी काउंटिंग में चेंजेस आ सकती है। लेकिन जो प्रूफ रीडिंग है उसमें वर्ड काउंटिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, उसी वर्ड को, एक वर्ड हो, हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ी उसमें जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें काउंटिंग जो है ना वो वही की वही रहती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 100 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो वो 100 ही वर्ड्स ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एडिटिंग की, ठीक है, तो उसके जो 100 वर्ड है वो 50 तक भी आ सकते हैं और 150 तक भी आ सकते हैं, ठीक है, उसमें इतना चेंज आ सकता है प्रेप्रेस करने से। अच्छा, फिर लिखा गया है कि ये जो प्रूफ रीडिंग होती है ना, प्रूफ रीडिंग हमारे साथ एक गुड कंटेक्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये सारे एडिटिंग वगैरह से पास हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये एक गुड कंटेंट या गुड कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। जबकि एडिटिंग जो है ना उसमें हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब कि उसकी क्वालिटी इतनी हासी नहीं है, अच्छा खासा नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो ये आप लोगों ने ये डिफरेंस रिमेंबर रखने हैं। अब स्लाइड की तरफ आते हैं, लिखा गया है कि प्रूफ रीडिंग वर्सेस एडिटिंग। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आर डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग आर टेक्स्ट। जब भी हम एक टेक्स्ट को रिवाइज करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप से निकलना पड़ता है, ठीक है, जिसमें एक स्टेप जो है ना एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में आती है। इसके फिर डिफरेंट 4 स्टेप्स है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एडिटिंग कैन इन्वॉल्व मेजर चेंजेस टू कंटेंट, ठीक है। एडिटिंग में हम क्या करते हैं, मेजर चेंजेस लाते हैं। मेजर चेंजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम पूरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं, हम पूरी सेंटेंस को पैराफ्रेज करते हैं, ठीक है, उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें वर्ड काउंटिंग भी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज चेंज आना, ठीक है। बट प्रूफ रीडिंग फोकस ओनली ऑन माइनर एरर्स। लेकिन प्रूफ रीडिंग में क्या होती है, छोटे छोटे एरर्स, जैसे कि कॉमा चेंज करना, ठीक है, इसके साथ साथ जो पंक्चुएशन एरर या स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसको चेंज करना, छोटे छोटे मिस्टेक, या इनकन्सिस्टेंसी, जो इरेगुलर सेंटेंस है तो उसको रेगुलर बनाना है, ठीक है। ऑफन a text will go through several stages of editing therefore before it is proofread, ठीक है। हम प्रूफ रीडिंग के लिए जब भी टेक्स्ट को बेचते हैं ना, तो उससे पहले हम एडिटिंग करते हैं। अब एडिटिंग के डिफरेंट स्टेप्स है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं।
सो द फोर स्टेजेस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो उसके थ्री फर्स्ट स्टेजेस है तो ये एडिटिंग की है, और फिर इसकी जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, प्रूफ रीडिंग है। ठीक है, तो एक एक से हम गुजर के लास्ट में हम पहुंच जाते हैं प्रूफ रीडिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिटिंग हमारे साथ फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है। फर्स्ट जब भी हम कंटेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एडिटिंग होता है, और जो लास्ट स्टेप होता है वो प्रूफ रीडिंग होता है। अच्छा, अब लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ एडिटिंग एंड व्हाट्स इट्स इन्वॉल्व। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडिटिंग में द फर्स्ट वन इज कंटेंट एडिटिंग। पहले हम क्या करते हैं, हम कंटेंट को एडिट करते हैं। किस तरीके से लिखा गया है कि रिवाइजिंग एन अर्ली ड्राफ्ट ऑफ अ कंटेक्स्ट, जो आपने ड्राफ्ट में लिखा गया वर्ड है, जितने भी टेक्स्ट है जो कि आपने क्या किया है, ड्राफ्ट में लिखा गया है, मतलब एक रफ फॉर्म में लिखा गया है। Often making significant change to the content and moving, adding or deleting entire section। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कंटेंट एडिट करते हैं तो उसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो लाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस गलत है तो उसको हम डिलीट करते हैं। अगर हमें कोई अच्छा सेंटेंस लग जाए ना तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। अगर हम उसकी इरेगुलरिटी को देख ले, यानी एक सेंटेंस है वो क्या है, वो अपनी जगह पे नहीं है, गलत जगह पे है, तो उसको हम उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मेजर चेंजेस है तो इसको हम कंटेंट एडिटिंग में लाते हैं। आल्सो नॉन इज डेवलपिंग और सब्सटेंटिव एडिटिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सेंटेंस को ऐड भी कर सकते हैं और सेंटेंस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस वजह इसको हम डेवलपमेंटल या सब्सटेंटिव एडिटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप से जब टेक्स्ट गुजर जाता है तो दूसरी स्टेप की तरफ चलता है। दूसरा स्टेप जो है ना वो लाइन एडिटिंग होता है। रिवाइजिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड टू कम्युनिकेट योर स्टोरी। अब आपने क्या करना है, जितनी भी स्टोरी आइडिया जो भी लिखा है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, तो उसको आपने रिवाइज करना है अपने लैंग्वेज में। अब देखना है कि मेरा ये जो लैंग्वेज है ये अफेक्टिव है कि नहीं। तो इसको अफेक्टिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसमें फर्दर चेंजेस ला सकते हैं। द थर्ड स्टेप इज कॉपी एडिटिंग। अच्छा, कॉपी एडिटिंग से पहले लिखा गया है कि द माइट इन्वॉल्व चेंजिंग वर्ड्स को चेंज करना, फ्रेजेस को चेंज करना, सेंटेंसेस को चेंज करना, ठीक है, या पैराग्राफ को इम्प्रूव करना। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ लाइन एडिटिंग में आती है। फिर उसके बाद हमारे साथ जो थर्ड स्टेप है वो है कॉपी एडिटिंग। पब्लिशिंग इन्वॉल्व इंडिविजुअल सेंटेंस टू इंश्योर करेक्ट ग्रामर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रामेटिकली जितनी भी मिस्टेक्स है उसको निकालते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एडिटिंग में, कॉपी एडिटिंग में हम ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को निकालते हैं। अ क्लियर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस को एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर देते हैं। एंड स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसी, और ऐसी कंसिस्टेंसी रखते हैं जो कि इरेगुलर ना हो। ठीक है, यानी स्टाइलिस्टिक अच्छा कंसिस्टेंसी हो। जैसे कि हमारे साथ जो कंसिस्टेंसी के लिए ज़्यादातर जो हम स्टाइल्स को फॉलो करते हैं ना, तो वो क्या है, APA है एंड MLA है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन APA एंड MLA राइटिंग। तो जो FEA राइटिंग होती है ना, जिसके हम जो साइटेशन देते हैं, आप लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है ना FEA स्टाइल को, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लास्ट में जो रेफरेंस और साइटेशन वगैरह देते थे। तो APA में हम क्या करते हैं, आथर के लास्ट नेम को रखते थे और इसके साथ साथ उसका जो पब्लिकेशन ऑफ ईयर है उसको लिखते थे। लेकिन MLA में हम आथर के लास्ट नेम को लिखते हैं और इसके साथ जो है ना डायरेक्ट उसका जो पेज नंबर है, जिस पेज से हमने इस टेक्स्ट को उठाया है, ठीक है, तो उसका पेज नंबर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। ठीक है, कॉपी एडिटर डोंट चेंज द कंटेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट। अगर आपने कहीं जगह पे किसी भी टेक्स्ट को उठाया है, ठीक है, किसी से कॉपी किया है, तो वहाँ पे हम चेंजेस फिर नहीं कर सकते। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर वो सेंटेंस या वो जितनी भी वर्ड्स है वो अगर अकवर्ड लग रहा है हमारे पैराग्राफ में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट स्टेज में हमारे साथ आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग जो है ना, इसमें फिर हम क्या करते हैं, यानी हमने एडिटिंग कर ली सारा, ठीक है, 3 स्टेप्स हमने फॉलो की। अब लास्ट स्टेप जो है ना वो आ गया प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में हम केयरफुली चेकिंग करते हैं। जब भी हम किसी भी पेज को या किसी भी टेक्स्ट को पब्लिश करते हैं तो उसका जो स्टेप होता है उससे पहले, पब्लिश करने से पहले, तो वो प्रूफ रीडिंग होती है। केयरफुली चेकिंग ऑफ एनी रिमेनिंग एरर। अगर कोई भी एरर रह गया है एडिटिंग से, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पंक्चुएशन हो गया, या इनकन्सिस्टेंसी हो गई। अगर स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसी में क्या है, गलती है, तो उसको निकालने की हम कोशिश करते हैं। इन फ्रंट पब्लिशिंग, जब भी हम पब्लिशिंग करते हैं ना, तो जो भी उसको प्रिंट करता है, तो ज़्यादातर वो लोग जो है ना इसके लिए इस फॉर्मेट को चेक करना, ये जो प्रूफ रीडिंग करना, उसके लिए ये लोग क्या होते हैं, मतलब इन लोगों का काम होता है कि ये जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसको चेक करें। ठीक है, लेकिन हम पहले भी इसको क्या कर देते हैं, प्रूफ रीडिंग कर देते हैं।
ठीक है, ताकि हमारा जो पेज नंबरिंग वगैरह है वो सही से आ जाए। ठीक है, या लाइन स्पेसिंग हो गया, जैसे कि मतलब एक लाइन जो है ना आपने लिख दिया, डबल लाइन पर नहीं देनी है। अगर डबल लाइन दिया है तो सारों में फिर डबल लाइन देना है। ऐसा ना हो कि एक में डबल लाइन है, एक में सिंगल लाइन है। तो इस तरीके का ये जितनी भी मिस्टेक्स है उसको निकालने जो है ना, ये ज़्यादातर जो प्रिंटिंग वाले होते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इससे पहले भी हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। अच्छा, फिर लिखा गया है कि डू आई नीड टू गो थ्रू एवरी स्टेज, क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं हर एक स्टेज से क्या करूँ, इसको मतलब डीपली इसको रीड करके, डीपली इसको एडिट करके हर एक स्टेप से हर एक स्टेज से गुजर जाऊँ। ठीक है, सो लिखा गया है कि इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंड लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। ये आपके जो टेक्स्ट है उसके लेंथ पे और उसके टाइप पे डिपेंड करता है। यू डोंट नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डिवीजन ऑफ टास्क शोन अबव। आप जो है ना, आपको ज़रूरत नहीं है कि हर एक स्टेप को फॉलो करें, हर एक स्टेप को जो है ना डीपली उसको फॉलो करें। बट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग विल अर्ली ऑलवेज गो थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। लेकिन जो अच्छा खासा राइटिंग होती है, अच्छे पीस ऑफ राइटिंग होती है ना, तो वो जो है ना वो इन सारे स्टेप से क्या करते हैं, गुजर के एक अच्छा खासा जो टेक्स्ट है उसको पब्लिश करता है। इन द ट्रेडिशनल पब्लिशिंग प्रोसेस, अगर एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग प्रोसेस को हम देख लेना, तो वो हर एक स्टेज को क्या किया है, हर एक स्टेज के लिए एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। प्रोफेशनल लाइफ में एक पर्सन को बनाया गया है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कि हाँ, आप जो है ना हर एक स्टेज को क्या करेंगे, हर एक स्टेज से जाने के लिए जो टेक्स्ट गुजर जाता है ना, तो उसके लिए हर एक बंदे को रखा गया है कि आप जो है ना पहले जो पहला स्टेप था जो कि कंटेंट एडिटिंग था। ठीक है, तो आप जो है ना आप कंटेंट एडिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा बंदा बेटा हुआ वो लाइन एडिटिंग करता है, फिर तीसरा बंदा जो है ना कॉपी एडिटिंग करता है, और लास्ट में जो बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, तो वो जो है ना प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी मिस्टेक्स है पब्लिकेशन से पहले इसको निकालते हैं ताकि बाद में कोई स्टिग्मा वगैरह ना बन जाए। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके फर्दर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।